क्या आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है? रिस्क की तंगी हो, रोजगार की तलाश हो, बीमारी ने घर ना छोड़ा हो, या फिर दिल हमेशा बेचैन रहता हो? रिश्ते उलझे हुए हैं और अंदर एक थकन सी महसूस होती है? तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इस जुम्मे के दिन एक खास वजीफ़ा ज़रूर कीजिए। ये वजीफ़ा छोटा जरूर है, मगर असर ऐसा है कि जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी का दिया जला दिया जाए। सबसे पहले, जुम्मे की नमाज से पहले अच्छे से गुस्ल करें। ये सिर्फ बदन की सफाई नहीं, रूह को पाक करने का तरीका है। फिर साफ कपड़े पहनें, जितना हो सके सादा और हल्का रंग। कोशिश करें कि कोई खुशबू भी लगा लें, क्योंकि अल्लाह को पाकीज़गी और खुशबू पसंद है। अब घर में किसी शांत और तन्हा जगह बैठ जाएं, जहां कोई शोर न हो, कोई खलल न हो। पहले 11 बार दरूद शरीफ पढ़िए, जैसे। फिर बहुत ही सुकून और तवज्जो के साथ ये नाम पढ़िए, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, कुल 313 बार। हर बार जब आप ये नाम पढ़ें, दिल में महसूस करें कि आप अपने रब को पुकार रहे हैं, उससे मोहब्बत से बात कर रहे हैं। फिर आखिर में फिर से 11 बार दरूद शरीफ पढ़िए। अब अपने दोनों हाथ उठा लें और उस रब से पूरे यकीन और सच्चे दिल से दुआ करें। उसे सब कुछ कहिए जो आप किसी से कह नहीं पाते। अपने दिल की गिरहें खोल दीजिए। कहिए, या अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मुझे रिज़्क़ अता कर, मेरी बीमारियों को शिफा में बदल दे, मेरे घर में सुकून ला दे, मेरे दिल को राहत दे दे। या रब, आँखों से बहते आंसू आपके और रब के रिश्ते की सबसे प्यारी जुबान होते हैं। उन्हें रोकिए मत, बहने दीजिए। इंशा अल्लाह, अगर आपने ये वजीफ़ा सच्चे दिल से किया, तो आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे ज़िंदगी की मुश्किलें हल होने लगी हैं। जुम्मे का दिन बरकतों से भरा होता है। ये दिन सिर्फ हफ्ते का नहीं, रहमतों का दरवाज़ा होता है। कुरान में भी जिक्र है, जब तुम मुझे याद करते हो, मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। सोचिए, अगर खुदा आपको याद करने लगे, तो फिर कौन सी परेशानी बाकी रह जाएगी? मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, इस वजीफ़े को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने घरवालों, बीवी बच्चों, शौहर, बहन भाइयों और पूरी उम्मत के लिए करें। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह से दुआ करती हूँ, जो भी इस वजीफ़े को सुने या करे, उसकी ज़िंदगी में बरकत आए, उसके घर में राहत हो, उसका दिल सुकून पाए और उसकी हर जायज़ दुआ कबूल हो। आमीन या रब्बल आलमीन। कभी आपने सुना है कि एक कहवा सिर्फ थकावट नहीं मिटाता, बल्कि किसी को मौत के दरवाजे से भी वापस ला सकता है? कभी सोचा है कि एक सादा सा हकीमी नुस्खा, जो कभी गरीबों का सहारा था, आज भी इतना असरदार है कि ज़िंदगी बदल देता है? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिराज़ी कहवे की वो हकीकत, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये बात है पुराने लाहौर की। वक्त वो था जब इलाज महंगे नहीं, इल्म वाले हुआ करते थे। लाहौर की रेलवे रोड, जहाँ एक बिल्डिंग थी, अमृतधारा बिल्डिंग। नाम ही ऐसा था, अमृतधारा, जहर को भी शिफा बना दे। वहीं एक ताजिर थे, हिंदू, लेकिन दवा और दुआ के सच्चे जानकार। उन्होंने बनाया एक कहवा, जिसकी खुशबू ही इशारा करती थी कि ये खास है। लोग दूर दूर से आते और कहते, अगर कोई मरीज बिस्तर-ए-मर्ग पर हो और इस कहवे की चंद बूंदें उसके मुंह में डाल दी जाएं, तो वो शख्स उठकर बैठ जाता है। इस कहवे ने लाखों लोगों की जिंदगियों को छुआ। जिसने इसे बनाया, उसने दौलत तो पाई ही, लेकिन उससे भी बढ़कर दुआएं कमाईं। इस कहवे का असर सिर्फ जिस्म तक नहीं, बल्कि रूह तक महसूस होता था। थकान, कमजोरी,
टेंशन, सब कुछ ऐसे दूर हो जाता जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो। कई लोग इस नुस्खे को खरीदना चाहते थे, कई ने चुराने की कोशिश भी की, मगर ये फॉर्मूला पहुंचा वहां जहां दवा को इबादत समझा जाता था, गुलाब देवी अस्पताल, जो लाला लाजपत राय ने अपनी मां की याद में बनवाया था। वहीं से ये नुस्खा एक नेकदिल इंसान तक पहुंचा और फिर वो फॉर्मूला मुझे मिला। साल था 1988। मैंने पहली बार इसे लिखा और तब से आज तक 36 साल हो चुके हैं। मैंने इसे हजारों लोगों को दिया, माँओं को, बूढ़ों को, बच्चों को, और हर बार इसके असर ने मुझे रुला दिया, हैरान किया, शुक्रगुजार किया। अब मैं वो नुस्खा आपसे बांट रही हूँ, जो मेरे लिए सिर्फ दवा नहीं, दुआ है। सामग्री: बादियान खताई 100 ग्राम लौंग, 20 ग्राम दालचीनी, 20 ग्राम बड़ी इलायची छिलका समेत, 20 ग्राम छोटी इलायची छिलका समेत, 50 ग्राम। इन सबको अच्छे से बारीक पीस लें। फिर 1/4 चम्मच इस पाउडर को 1.5 कप पानी में डालकर उबालें। जब पानी 1 कप रह जाए तो उसमें थोड़ा शहद या गुड़ मिलाएं। अब इसे चाय की तरह नहीं, चुस्कियों में सुकून के साथ पीजिए। ये कहवा हर मौसम में फ़ायदेमंद है, मगर खास तौर पर सर्दियों, बलगम, खांसी, टेंशन, नींद की कमी जैसी परेशानियों में बेहद असरदार है। इसे खाने के 1 घंटे बाद पिएं। दिन में 1 बार काफ़ी है। ये दवा नहीं, नेमत है, और नेमतें एहतराम से ली जाती हैं। एक बुजुर्ग हकीम थे, 96 साल की उम्र में इज्जत और सुकून के साथ इस दुनिया से गए। वो कहते थे, ये कहवा सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की भी तवानाई है। आज मैं आपको ये नुस्खा इसलिए नहीं दे रही कि बस आप इसे आजमाएं, बल्कि इसलिए कि आप इसे आगे भी पहुंचाएं। शायद किसी को ये कहवा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून बन जाए। अल्लाह से दुआ करती हूँ, ये कहवा आपके घर में बरकत लाए, आप राहत दे और आपके अपनों की सेहत की हिफाजत करे। आमीन।